नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में। मैं देवेश चतुर्वेदी जो कि स्वयं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूं और आज आपको बीएससी इंट्रेंस के बारे में, साइंस स्ट्रीम के बारे में आज हमारी ये पहली क्लास है। और आज हम साइंस को आपके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स पर लेकर जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और नियमित रूप से हमारे चैनल से स्टडी करते रहिए, तो जरूर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली चैनल के बारे में। देखिए, अगर हम बीएससी लेवल की बात करें तो साइंस का बहुत ही महत्व रहता है। बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी का फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस होता है। अगर बीएससी लेवल की बात करें तो साइंस का इसमें बहुत बहुत महत्व रहता है। जो भी बच्चे यहाँ पर पीसीएम या पीसीबी, अगर हम बात करें पीसीएम या पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से लखनऊ विश्वविद्यालय या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूईटी या दिल्ली विश्वविद्यालय या अन्य किसी विश्वविद्यालय के सीयूईटी और एंट्रेंस की तैयारी करना चाहता है तो आज की क्लास उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। तो हम बने रहिए हमारे चैनल के साथ और नियमित रूप से स्टडी करते रहिए। चलिए हम बात करते हैं बीएससी के बारे में, ठीक है। तो जो भी बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दोनों में से किसी भी कोर्स से अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप लोगों ने क्लास 12 में बहुत ही डीपली से फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा होगा, जिसे भौतिक और रसायन के नाम से हम जानते हैं। भौतिक और रसायन के नाम से जानते हैं। चलिए हम बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पर। देखिए, हमारी पहली क्लास इन दोनों के मूलभूत अवधारणा पर रहेगी। जैसे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, दुनिया की कोई भी साइंस हो, दुनिया का कोई भी वस्तु हो, ये पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। तो हमारा पहला चैप्टर भी यही रहेगा और हमारा पहला कॉन्सेप्ट भी पदार्थ के बारे में रहेगा कि पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं, उन्हें किन किन भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्या क्या पार्ट होते हैं। आज हम पदार्थ के बारे में जानेंगे। चलिए हम भौतिक और रसायन के बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम जनक की बात करें तो भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजैक न्यूटन को, सर आइजैक न्यूटन को फिजिक्स का जनक माना जाता है। वही अगर केमिस्ट्री की जनक के बारे में बात करें तो एंटोनियो लेवोसियर को, एंटोनियो लेवोसियर को केमिस्ट्री का या रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। ये मिस्र देश के रहने वाले हैं। केमिस्ट्री की शुरुआत मिस्र देश से ही मानी जाती है, ठीक। तो चलिए हम पदार्थ के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जो पदार्थ होता है, आप लोगों ने पदार्थ के बारे में क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक बहुत पढ़ा होगा पदार्थ के बारे में कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है और उन कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणु और अणुओं से मिलकर हमारा पदार्थ बना होता है। आपने क्लास 12 में पदार्थ के बारे में बहुत डीपली से पढ़ा होगा। पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। यहाँ पर एक समझने वाला पॉइंट है, एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव, ठीक है। दोनों में अंदर समझिएगा। द्रव्य मतलब मैटर, पदार्थ को इंग्लिश में मैटर भी कहा जाता है। और द्रव्य क्या होता है? द्रव्य हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। द्रव्य हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो द्रव है ये द्रव्य का ही एक पार्ट कहलाता है। जो द्रव है ये द्रव्य का ही एक पार्ट कहलाता है। यदि पदार्थ की एक अवस्था है द्रव, ठीक है, तो द्रव और द्रव में अंतर समझिएगा कि द्रव्य क्या है? द्रव्य हमारा पदार्थ है और जो द्रव होता है ये पदार्थ की एक अवस्था कहलाती है, ठीक। तो चलिए हम पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं और उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ठीक, देखिए, अगर पदार्थ को उनके गुणों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है, पदार्थ को उनके गुणों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला होता है भौतिक गुण, ठीक। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा होता है रासायनिक गुण, भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ठीक है। देखिए, पदार्थ के भौतिक गुण क्या कहलाते हैं? जैसे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसको स्पर्श करके उसके गुणों के बारे में बता सके, उसको छू सकते हैं, ये क्या कहलाता है? किसी वस्तु की आकृति, वेशभूषा आदि को देखकर जो उनके गुणों के बारे में बताया जाए वो कहलाता है भौतिक गुण। रासायनिक गुण क्या है? रासायनिक गुण है उनको अभिक्रिया के द्वारा, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो गुण होते हैं वो रासायनिक गुण कहलाते हैं। देखिए, अगर भौतिक गुणों के बारे में बात करें, जैसे भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। पदार्थ जो है भौतिक गुणों के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है ठोस, ठीक। दूसरा होता है द्रव, जो अभी हमने बताया था, ठीक है।
तीसरा होता है गैस, और पदार्थ की चौथी अवस्था हमारी होती है प्लाज्मा। अभी बताएंगे प्लाज्मा होता क्या है। और जो पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, जिसे BIC या बोस-आइंस्टीन कंडक्ट के नाम से जानते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडक्ट। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए पदार्थ, सबसे पहले ठोस अवस्था के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए पदार्थ की ठोस अवस्था वह अवस्था है जिसका आकार और आयतन निश्चित रहता है। जिस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित रहे वह पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। तो ठोस होने के लिए सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए? पदार्थ का आकार और आयतन क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। जिस वस्तु का आकार और आयतन निश्चित होता है वह वस्तु क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। तो ठोस होने के लिए ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि वस्तु का आकार और वस्तु का आयतन निश्चित होना चाहिए, तभी वह वस्तु ठोस कहलाएगी। अगर हम द्रव वस्तु की में बात करें तो जो द्रव होती है इसका आयतन तो निश्चित होता है, जो द्रव होती है इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। लिक्विड होता है जैसे हमारा पानी, ठीक, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। पानी, ठीक, पानी को आप जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार ले लेता है। पानी को आप जिस बर्तन में रखते हैं ये उसका आकार ले लेता है, ठीक है। जबकि ठोस वस्तु को आप कहीं भी रखिए उसका आकार वही रहेगा। पानी हमारा क्या है? द्रव है, ठीक, इसका आयतन तो कहीं नहीं बढ़ेगा। आप किसी भी वस्तु में रखिए आयतन तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो आकार होता है, आपने ग्लास में रखा ये ग्लास का आकार ले लेगा, थाली में रखा थाली का आकार ले लेगा, तो बॉटल में रखा बॉटल का आकार ले लेगा, ठीक है। तो द्रव को हम जिस पात्र में रखते हैं ये उसी का आकार ले लेता है। तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। वहीं अगर हम गैस की बात करें जो पदार्थ की तीसरी अवस्था कहलाती है, तो इसका आकार और आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है। ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, कुछ भी निश्चित नहीं होता है। देखिए गैस को अगर आप एटमॉस्फेयर, खुले एटमॉस्फेयर छोड़ दीजिए तो उड़ जाती है ना, उसका कोई आकार और कोई आयतन नहीं होता है। तो ये पदार्थ की तीसरी अवस्था जो भौतिक गुण है उसका, पदार्थ की तीसरी अवस्था गैस, जिसका ना तो आकार ना ही आयतन निश्चित होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ठोस, द्रव, गैस समझ में आ गया। पदार्थ की ठोस अवस्था क्या है? जिसका आकार और आयतन दोनों